जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम ले रहे हैं शॉर्ट कंपोजिशन का एक नया टॉपिक और टॉपिक का नाम है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट टॉपिक। देखिए बच्चों, इसका मतलब होता है एक कोई आर्गुमेंट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है और उसके हमें या तो फॉर में लिखना होता है या हमें वो अगेंस्ट में लिखना होता है। एक ऐसा टॉपिक दिया होता है जिसके पक्ष या विपक्ष में हमें तर्क देने होते हैं। तो इस प्रकार का सवाल एग्जाम के अंदर आता है शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर, जो हमने पहले जो पढ़े हैं एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर, इनके साथ में। अब इस एग्जाम को हम समझते हैं। अपना जो टॉपिक है वो है अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ। टॉपिक दे दिया है और कह दिया है कि भाई इसके हैं वो आप अगेंस्ट में और फॉर में है वो लिखिए। बच्चों, फॉर का मतलब होता है इन फेवर। फॉर का मतलब होता है इन फेवर यानी पक्ष में। कोई भी बात कही गई है उसकी बात के पक्ष में कहना, इट मीन्स फेवर में बात कहना, या उसके लिए हम लिखेंगे फॉर। और अगेंस्ट का मतलब होता है विपक्ष। विपक्ष में कोई भी टॉपिक दे दिया है और उसके विपक्ष में लिखना, उसकी बुराई बताना, तो हम अगेंस्ट से लिखते हैं। अब देखो टॉपिक क्या दे दिया है कि अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ। वर्सेस का मतलब होता है बनाम। अर्बन का मतलब होता है सिटी लाइफ और रूरल का मतलब होता है विलेज लाइफ। रूरल मीन्स ग्रामीण और अर्बन का मतलब होता है शहरी। दे दिया गया है कि शहरी जीवन बनाम ग्रामीण जीवन। ये टॉपिक दे दिया है और कह दिया है एग्जाम के अंदर या तो आपसे फॉर में पूछा जाएगा या फिर अगेंस्ट में पूछा जाएगा। कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है या तो आपसे कहेंगे कि इसके फॉर में लिखिए, पक्ष में लिखिए, या फिर कहेंगे इसके आप है वो विपक्ष में लिखिए। तो दोनों नहीं लिखना है। अगर फॉर में पूछे तो केवल फॉर में ही लिखना है और अगेंस्ट में पूछे तो केवल अगेंस्ट में लिखना है। हम एग्जाम्पल के थ्रू है इसको दोनों ही है वो समझ रहे हैं, फॉर में भी और अगेंस्ट में भी। टॉपिक हमारे पास में क्या है? अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ, शहरी जीवन बनाम ग्रामीण जीवन। सबसे पहले वो हम फॉर में बात कर रहे हैं, पक्ष में बात कर रहे हैं। किसके पक्ष में बात कर रहे हैं? शहरी जीवन के। तो हम क्या करेंगे? शहरी जीवन की खूबियां बताएंगे, उसकी अच्छाइयां बताएंगे। देखिए, अर्बन लाइफ एज वी ऑल फील सीम्स हेवनली। वी हैव गुड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिग हॉस्पिटल्स, गुड स्कूल्स, हाई क्लास shopping malls and what not in cities. All amenities of life are readily available to us. Life in cities is full of entertainment. अब पूरे की पूरी इस पैराग्राफ के अंदर है वो फॉर में बात कही गई है, यानी पक्ष में बात कही गई है। किसके पक्ष में? अर्बन लाइफ के पक्ष में, शहरी जीवन के पक्ष में। कि भाई शहरी जीवन है तो अच्छा है, बढ़िया जीवन है, वहां पर खूब सारी है वो हमें सुविधाएं हैं वो मिलती हैं। देखिए, तो अर्बन लाइफ एज वी ऑल फील, जैसा कि जो शहरी जीवन है हम सभी लोग इस प्रकार का है वो फील करते हैं और हमें ऐसा लगता है। सीन का मतलब होता है प्रतीत होना, हेवनली। हेवनली का मतलब होता है गॉडली यानी अच्छा। वी हैव गुड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिग हॉस्पिटल्स, गुड स्कूल्स, हाई क्लास शॉपिंग मॉल्स एंड व्हाट नॉट इन सिटीज। देखिए, अगर हम शहर में रहते हैं तो वहां हमें बहुत ही अच्छे प्रकार के हैं वो ट्रांसपोर्ट मिलते हैं। गुड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के अच्छे साधन हमें वो प्राप्त हो जाते हैं। बिग हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े चिकित्सालय वहां होते हैं। गुड स्कूल्स, अच्छे अच्छे विद्यालय हैं वो शहरों के अंदर होते हैं। हाई क्लास शॉपिंग मॉल्स और बहुत ही उच्च श्रेणी की जो शॉपिंग मॉल्स है वो शहरों के अंदर होती हैं। एंड व्हाट नॉट इन सिटीज, और भला क्या नहीं है जो सिटीज के अंदर नहीं मिलता है, यानी हर चीज, प्रत्येक जो चीज है वो शहर में हमें उपलब्ध हो जाती है। ऑल एमिनिटीज ऑफ लाइफ आर रेडीली अवेलेबल टू अस, यानी हर प्रकार की जो एमिनिटीज है, एमिनिटीज का मतलब होता है सुविधाएं। हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं जीवन की, ऑल एमिनिटीज ऑफ लाइफ यानी जीवन की जो हर प्रकार की सुविधाएं हैं रेडीली अवेलेबल टू अस, वो हमें है वो अवेलेबल हो जाती हैं। लाइफ इन सिटीज इज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, और इस प्रकार शहरों के अंदर जो जिंदगी है वो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है बच्चों मनोरंजन।
यानी वहां पर मनोरंजन के साधन भी है वो खूब होते हैं। ये तो बच्चों हो गया फॉर, यानी शहरी जीवन के पक्ष में बात। अगर आपसे ऐसा नहीं पूछे और आपसे पूछ लिया जाए कि शहरी जीवन के हैं वो अगेंस्ट में आप लिखिए, तो फिर आपको फॉर वाली बात नहीं लिखनी है, फिर आपको सिर्फ अगेंस्ट में लिखनी है। देखिए वो तो शॉर्ट कंपोजिशन है, और शॉर्ट कंपोजिशन होता है जो हमें लगभग है वो 50 वर्ड्स के अंदर ही हमें उनका है वो आंसर देना होता है। तो या तो आपसे फॉर में पूछा जाएगा या फिर आपको है वो अगेंस्ट में पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं अगेंस्ट की। किसके अगेंस्ट की बात करते हैं? अर्बन लाइफ की, शहरी जीवन। यानी शहरी जीवन है वो एक अच्छा जीवन नहीं है, ग्रामीण जीवन है वो अच्छा जीवन है। इसके हम है वो इस पैराग्राफ में जिक्र करेंगे। तो अगेंस्ट का मतलब हो गया है विपक्ष में, शहरी जीवन के विपक्ष में यहाँ पे बात लिखिए। देखिए, The hustle and bustle of city life is its greatest drawback. The peace of mind as well as calm atmosphere of rural life is missing here. Life in villages is so simple and sweet that it goes on spontaneously. Community life is so varied that people feel very close to one another. बच्चों इस पूरे के पूरे पैरा के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? शहरी जीवन की अगेंस्ट में बात लिखी हुई मिल रही है। तो शहरी जीवन के अगेंस्ट में है तो किसके फेवर में है? विलेज लाइफ के फेवर में है, और सिटी लाइफ है वो अगेंस्ट में है। देखिए बच्चों, द हसल एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ, हसल बसल का मतलब होता है शोर शराबा। शहर के अंदर आप जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा वो शोर शराबा देखने को मिलता है। तो शहरी जीवन का जो शोर शराबा है, इट्स ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक, ये इसकी सबसे बड़ी एक क्या है? कमजोरी है, या हम कहेंगे कमी है, कमी या एक कमजोरी है इसकी। तो शहरी जीवन के अंदर है वो शांति नहीं होती है, वहां पर हमेशा क्या देखने को मिलती है? बहुत ज्यादा है वो शोर शराबा देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा वहां पर वो भीड़ देखने को मिलती है। भीड़ भड़ा के कह सकते हैं हम। द पीस ऑफ माइंड एज वेल एज काम एटमोस्फेयर ऑफ रूरल लाइफ इज मिसिंग हियर। और हमें वहां पर क्या देखने को मिलता है? वहां पर हमें एक तो है वो हमें हमारे माइंड की हमें शांति नहीं देखने को मिलती है। द पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है मस्तिष्क की शांति, एज वेल एज, और इसके साथ साथ में एज काम एटमोस्फियर ऑफ रूरल लाइफ इज मिसिंग हियर। और वहां पर हमें कौन सी चीज नहीं मिलती है? एक ग्रामीण जीवन का एक जो शांत वातावरण होता है वो वहां पर गायब होता है। बच्चों मिसिंग का मतलब होता है गायब। शहर के अंदर क्या चीज है वो गायब होती है? एक तो मन की शांति नहीं मिलती है, और उसके साथ साथ में जो गांव वाला जो शांत वातावरण होता है वो वहां पर है वो गायब मिलता है। बच्चों एटमोस्फेयर का मतलब होता है वातावरण। आगे देखिए लिखा है, लाइफ इन विलेजेस इज सो सिंपल एंड स्वीट दैट इट गोज ऑन स्पॉन्टेनियसली। यानी गांवों के अंदर जो जिंदगी होती है, गांवों के अंदर जो जीवन होता है, गांव के अंदर जो रहने वाले जो लोग होते हैं, इज सो सिंपल, यानी वहां का जीवन बहुत ज्यादा है वो सरल होता है, इतना ज्यादा है वो जटिल नहीं होता है जितना जटिल हमें शहरों में देखने को मिलता है। एंड स्वीट, और इतना ही है वो हमें है वो गांवों का जो जीवन है वो मधुर देखने को मिलता है, उसके अंदर है वो माधुर्य होता है। दैट इट गोज ऑन स्पॉन्टेनियसली, इस प्रकार की जो जिंदगी है वो बिना किसी प्रयास के सरलता से ही चलती रहती है। स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक या सहज रूप से। कम्युनिटी लाइफ इज सो वेल रिलेटेड दैट पीपल फील वेरी क्लोज टू वन अनदर। और देखिए बच्चों, जो रूरल लाइफ जो होती है, बच्चों देखिए रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, ध्यान रखना, रूरल का मतलब क्या होता है? ग्रामीण। और अर्बन का मतलब होता है शहरी, अर्बन का मतलब होता है शहरी या नगरीय। इसको दूसरे वर्ड में आप क्या कह सकते हैं? अर्बन को कह सकते हैं सिटी, अर्बन को क्या कह सकते हैं? सिटी कह सकते हैं। और बच्चों रूरल को कह सकते हैं आप विलेज। तो देखिए, कम्युनिटी लाइफ इज सो वेल रिलेटेड दैट पीपल फील वेरी क्लोज टू वन अनदर। कम्युनिटी लाइफ का मतलब होता है सामुदायिक जीवन, यानी गांव के अंदर क्या देखने को मिलता है? लोग हैं वो है उसके अंदर एक सामुदायिकता का भाव होता है,
वो समूह में रहना है वो ज्यादा विश्वास करते हैं, जबकि शहरों में लोग हैं वो एकाकीपन होते हैं, यानी वो इतना है वो ज्यादा लोगों के साथ में है वो घुल मिल करके नहीं रहते हैं। तो ये खूबी होती है, खासियत होती है एक विलेज लाइफ की, कि कम्युनिटी लाइफ जो होती है सो वेल निटेड, वो इतनी अच्छी तरीके से बुनी हुई होती है। निटेड, निटेड का मतलब होता है गूंथी हुई या बुनी हुई, गूंथी हुई। तो ग्रामीण जीवन का जो सामुदायिक जो जीवन होता है वो एक इतने अच्छी प्रकार से गूंथा हुआ होता है, दैट पीपल फील वेरी क्लोज टू वन अनदर, कि वहां के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के हैं, वो पास में घनिष्ठता को महसूस करते हैं। फील का मतलब महसूस करना होता है, और क्लोज का मतलब होता है घनिष्ठ या निकटता, उनमें है वो घनिष्ठता का भाव होता है।